दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4 जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे एनर्जी लॉकडाउन के बारे में। अगर भारत में एनर्जी लॉकडाउन होता है तो क्या असर भारतीयों के जीवन पर पड़ेगा? भारत में एनर्जी लॉकडाउन अगर हुआ तो क्या क्या बंद हो सकता है? सोशल मीडिया पर क्यों इसकी इतनी हो रही है चर्चा? हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि क्या स्थिति मौजूदा समय में बनती नजर आ रही है। दोस्तों, पहले यह समझ लें कि क्या है एनर्जी लॉकडाउन, फिर हम आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एनर्जी लॉकडाउन संसाधनों को बचाने की एक आपातकालीन व्यवस्था है जो पश्चिम एशिया के युद्ध और तेल सप्लाई रुकने के कारण चर्चा में आई है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो आप जान लीजिए कि फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से रोक लगेगी। खपत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है, यानी एनर्जी यानी पेट्रोल डीजल की खपत में कमी लाने के लिए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। क्या क्या बंद होगा यह भी आप विस्तार से जानिए। दोस्तों, भारत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लॉकडाउन सब गलियारों में गूंजने लगा है, लेकिन इस बार वजह कोई कोरोना नहीं है, कोई वायरस नहीं है, बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा का संकट है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन में दिए गए भाषणों और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। अगर यह प्रभावी होता है तो भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, यानी वर्तमान में है। तेल की राशनिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक बहुत कुछ बदल सकता है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे शुरू हुई एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा। दोस्तों, सोशल मीडिया व राजनीतिक हलकों में एनर्जी लॉकडाउन शब्द तब से ट्रेंड कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया था। केंद्र सरकार ने 25 मार्च को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक व ऊर्जा प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं
कि सरकार ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने अब तक पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होने का आश्वासन दिया है, लेकिन दोस्तों भविष्य की चिंताओं परेशानियों को देखते हुए मांग को कम करने की रणनीति सरकार बना सकती है। ठीक है, अब यह समझें कि क्यों हो रही है लॉकडाउन एनर्जी की चर्चा। दोस्तों, चर्चा को हवा देने में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा रही है। यूजर्स कोविड-19 लॉकडाउन से जोड़कर इसे पेश कर रहे हैं, जिसे आम जनता के बीच डर व उत्साह दोनों देखी जा रही है। जब लोग देखते हैं कि सरकारें वर्क फ्रॉम होम या गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कर रही है, तो वे तुरंत पुराने लॉकडाउन जैसा समझने लगते हैं और यही कारण है कि इसकी चर्चा खूब हो रही है। ठीक है, अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी लॉकडाउन में किन चीजों पर कसेगी लगाम। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है और सबके लिए है, संपूर्ण भारतवासियों के लिए यह मामला बनता है। जो जानकार बता रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा करें तो सबसे पहले परिवहन व्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी, यानी वाहनों के परिचालन, पेट्रोल व डीजल की बिक्री सीमित कर दी जाएगी। डीजल की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्राएं काफी महंगी हो जाएगी। दफ्तरों व शिक्षण संस्थानों का स्वरूप एक बार फिर से पूरी तरह से बदल जाएगा, यानी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के लिए गाइडलाइन जारी की जा सकती है। उसी तरह से स्कूल व कॉलेज ऑनलाइन मोड में आ जाएंगे। शिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन होने से स्कूल बसें सड़कों से हट जाएंगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। दोस्तों, आयोजनों व मनोरंजन पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी सार्वजनिक सभाओं, रैलियों व अन्य कार्यक्रमों के लिए भीड़ जुटाने की कोशिश होती है। उसे सफल बनाने के लिए दूर दराज से वाहनें भी आती हैं, जिस पर रोक लग जाएगी। ऐसे हालात में आयोजन पर असर पड़ेगा, मनोरंजन भी प्रभावित होंगे, रैली जलसा पर पाबंदी लग सकती है। क्या खुलेगा यह भी आप समझ लीजिए आसान भाषा में। दोस्तों, अस्पताल, एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहनें, फायर ब्रिगेड, बैंकिंग, इस तरह से जुड़ी सेवाएं चालू रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे एनर्जी लॉकडाउन के बारे में कि क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा और क्या है पूरी कहानी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।